सुबह की पहली किरण भी दंतेवाड़ा के जंगलों के उस अंधेरे को नहीं चीर पाई थी। दाड़ मेटला का इलाका, जहां पत्तों की सरसराहट के नीचे एक ऐसा सन्नाटा छुपा था जो आने वाली तबाही की आहट दे रहा था। 6 अप्रैल 2010 भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन की गोल्फ कंपनी 83 जवान 2 दिन की लंबी गश्त के बाद तीसरी सुबह वापस लौट रहे थे। जंगल सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खतरा जमीन के अंदर छुपा था। जवान एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। कदमों की आवाज धीमी थी, लेकिन हवा में बेचैनी थी। किसी को नहीं पता था कि हर ओर से उनकी निगरानी की जा रही है। अचानक हवा को चीरती एक तेज आवाज आई और एक पल में एक विशाल आईईडी ब्लास्ट ने जमीन फाड़ दी। मिट्टी, पेड़, शरीर सब हवा में उछल गए। ये धमाका सिर्फ शुरुआत था। जवान संभल भी नहीं पाए थे कि चारों दिशाओं से थे। ऊंची पहाड़ियों पर स्नाइपर, आसपास की झाड़ियों में ऑटोमेटिक हथियार और बीच में फंसी गोल्फ कंपनी। रेडियो पर एक भारी आवाज गूंजी, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तुरंत मदद भेजो। लेकिन मदद पहुंचना आसान नहीं था। जवानों ने हार नहीं मानी, अपनी अपनी पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग शुरू की। गोला बारूद सीमित था, पानी खत्म, रास्ता कोई नहीं। लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। जंगल में 3 घंटे तक लगातार लड़ाई चली। हर मिनट किसी जवान की आखिरी सांस बन रहा था। कई जवान घायल होने के बाद भी गोलियां चलाते रहे। कई आखिरी वक्त तक अपने साथियों को कवर देते रहे। लेकिन घेराबंदी इतनी भारी थी कि बच निकलना लगभग असंभव था। 3 घंटे बाद युद्ध का शोर धीरे धीरे कम हो गया। गोलीबारी रुकते ही दंतेवाड़ा के जंगल में एक ऐसा सन्नाटा उतरा जिसमें सिर्फ वीरता की कहानियां रह गई। 83 में से 76 जवान शहीद हो चुके थे। सिर्फ 7 जवान घायल हालत में बचे थे। जब राहत दल पहुंचा तो दान के खेतों, पगडंडियों और टूटी हुई मिट्टी के बीच फैली पड़ी नीली वर्दियां, टूटी हुई बंदूकें और खून से भीगी जमीन उस सुबह की पूरी सच्चाई खुद बयान कर रही थी। खबर बाहर निकली तो पूरा देश थम गया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। सरकार हिल गई, सुरक्षा एजेंसियां हिल गई और हर भारतीय का दिल रो उठा। लेकिन उन जवानों ने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, उन्होंने कर्तव्य निभाया, उन्होंने देश की मिट्टी को अपने खून से सींच दिया।